छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नवसंकल्प शिविर को लेकर राजनीति चरम पर है। बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस के शिविर पर हमला बोला। बीजेपी की माने तो कांग्रेस महज दिखावे के लिए संकल्प शिविर करती है, इससे होना जाना कुछ नहीं है। दरअसल उदयपुर में हुए चिंतन शिविर के फैसलों को प्रदेश के जिलों में लागू करने के लिए कांग्रेस नव संकल्प शिविर का आयोजन सभी जिलों में करा रही है, लेकिन बीजेपी इसे अलग नजरिए से देख रही है। नव संकल्प शिविर का दिखावा करने की अपेक्षा जो लोग भूपेश बघेल गांव-गांव में घूमकर समस्या पूछते हैं और समस्या वाले रायपुर में आके आंदोलन करते हैं, उन पे लाठी चलवाते हैं। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस का भी जवाब आया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि सीएम भूपेश बघेल सभी जिलों में जाकर वहां की समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, इसलिए बीजेपी अनर्गल आरोप लगा रही है। नहीं, देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब हर जिलों में, हर विधानसभा में जा रहे हैं और वहाँ की समस्याओं का तत्काल निराकरण करने का प्रयास करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है। डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल सरकार में रहे, उन्होंने कई विकास यात्रा निकाले। अगर 15 साल राज करने के बाद विकास यात्रा के माध्यम से उन समस्याओं का निराकरण किया होता तो आज ये स्थिति निर्मित नहीं होती। एक ओर कांग्रेस नई ऊर्जा और नए कलेवर के साथ 2023 के विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है, तो बीजेपी कांग्रेस की तैयारियों को महज एक दिखावा बता रही है। कुल मिलाकर शिविर से शुरू हुई सियासत अब जनता की समस्याओं पर आ टिकी है। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और छत्तीसगढ़ आज का हमारा मुद्दा है शिविर पर सियासत। कांग्रेस के नव संकल्प शिविर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस जहां शिविर के जरिए 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, तो बीजेपी इसे सिर्फ दिखावा बता रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों बीजेपी को कांग्रेस का शिविर दिखावा लग रहा है? क्या कांग्रेस को शिविर के बहाने निशाने पर लेना बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है? करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता अभय नारायण राय जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजीव जी, आपसे ही मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा सवाल पूछकर। जिस तरह अभी रमन सिंह की भी रिएक्शन, इस पर प्रतिक्रिया आई है, आपने भी सुना आपकी पार्टी के नेता जो निशाना साध रहे हैं कांग्रेस के इस शिविर पर। बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है? बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस इस शिविर के बहाने ये सिर्फ दिखावा कर रही है, इस शिविर में कुछ खास नहीं हो रहा है? पार्टी को ऐसा क्यों लगता है? देखिए दीपक जी, पहले तो यह है कि कांग्रेस ने जो नवसंकल्प शिविर जो राजस्थान में किया था, उसका कांग्रेस, हालांकि ये प्योरली कांग्रेस का आंतरिक मामला है। कांग्रेस संकल्प शिविर करे, कांग्रेस चिंतन शिविर करे, कांग्रेस कोई भी शिविर करे, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। लेकिन प्रदेश की जनता के पास ये एक संदेश गया है कि कांग्रेस पार्टी कितना भी शिविर करे, क्या हुआ? कांग्रेस के जो 36 बिंदु के वादे थे, उन बिंदु के वादों को आप देखेंगे, उसमें शराबबंदी मामला था, उस बिंदु में था कि बेरोजगारी कम करेंगे, उस एक बहुत बड़ा मामला था कि हम कानून व्यवस्था को और अच्छा करेंगे। हालांकि पिछले 15 साल में हमने एक नया संदेश दिया कानून व्यवस्था का, लेकिन आज देखते हैं कि कानून व्यवस्था एकदम बिगड़ चुकी है। आज हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को काम नहीं मिल रहा है। आज हम ये देखते हैं कि किसानों को जो सामग्री मिलनी चाहिए थी राज्य शासन के साथ तारतम्य, तो किसान हो, बेरोजगार हो, सारे लोग परेशान हैं। तो उसके बीच सत्ता पक्ष के लोग जो काम करते हैं कि नव संकल्प शिविर कर रहे हैं, उससे जनता को क्या फायदा हो रहा? और कांग्रेस के अंदर भी जो आम कार्यकर्ता है, उनके अंदर भी बहुत सुगबुगाहट है कि उनके भी जो जेन्युइन काम हो, जन प्रतिनिधि के पास जब कोई काम को लेके जाते हैं तो कोई काम नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर जो डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा कि ये जो शिविर है ये महज दिखावा है, बिल्कुल सत्य है। शिविर के माध्यम से अगर कोई काम होता, कोई जनता का काम होता, कोई पब्लिक से रिलेटेड कोई काम होता तो बहुत अच्छी बात होती थी, लेकिन इससे कोई जनहित के कोई काम नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी परंपरा निभा रही है, एक फॉर्मेलिटी कर रही है, तो इस फॉर्मेलिटी का हम स्वागत करते हैं। फॉर्मेलिटी करते रहिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के द्वारा जो ट्रेनिंग होते हैं, हम अपने लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम अपने लोगों को
बोल रहे हैं, जोड़ रहे हैं कि किस प्रकार से जन जन से सरोकार हो, जनता से सरोकार हो। इस प्रकार से हम जनता से जुड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी अपनी एक परिपाटी निभा रही है। चलिए, मैं इतना जरूर समझ पा रहा हूँ राजीव जी की बातों से। अभय जी, मेरा आपसे सवाल है, कहीं ना कहीं चुटकी राजीव जी भी ले रहे हैं दबी जुबान में। वो कह रहे हैं कि ठीक है, ये फॉर्मेलिटी है और आप निभा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका स्वागत करते हैं। क्या कहेंगे आप? आ गई जनता पार्टी बहुत दोराहे पे खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई मुद्दा भूपेश बघेल जी ने नहीं छोड़ा है तो जनता के बीच में जाए और उनको मुद्दा मिले। भूपेश बघेल जी ने किसानों के लिए काम किया, भूपेश बघेल जी बेरोजगारों के लिए काम कर रहे हैं, भूपेश बघेल ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं, भूपेश बघेल महिलाओं की तरक्की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं, भूपेश बघेल कुपोषण खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। कहीं पे भी 3-3.5 सालों में कोई मुद्दा भूपेश बघेल जी ने छोड़ा नहीं। अब जिसके पास नौकरी नहीं होती, जिसके पास काम नहीं होता, वो तो पड़ोसी के घर को देखेगा कि पड़ोस के घर में क्या हो रहा है, फिर उस पर टीका टिप्पणी करेगा कि उसने सफेद शर्ट क्यों पहनी, उसको लाल शर्ट पहनना था। रमन सिंह जो 15 साल इस सूबे के मुखिया थे, रमन सिंह जो आज अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता मानते हैं, हालांकि हाईकमान ने उनको नकार दिया है। हाईकमान ने कह दिया है कि मोदी के चेहरे पे चुनाव होगा, हाईकमान ने कह दिया कमल छाप के चेहरे पे चुनाव होगा, फिर भी वो अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं। उनको टिप्पणी कांग्रेस पे करने के बजाय अपने अंतर्मन में छापना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है। आप बस्तर में चिंतन कर रहे हो, सरगुजा घूम रहे हो, राजनांदगांव जाके घूम रहे हो, कहीं आपको जनता का साथ नहीं मिल रहा है। आपके जो दिल्ली के नेता आते हैं जो न हिंदी बोल पाते हैं न छत्तीसगढ़ी बोल पाते हैं, आके थूक की बात करेंगे, अनर्गल बात करेंगे, तो जनता उससे और नाराज हो रही है। कांग्रेस का चिंतन शिविर कांग्रेस का है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए है, कांग्रेस के संगठन के लिए है। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री अपने कार्यों को लेकर 90 विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं, भेंट मुलाकात कर रहे हैं, योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे नेता मोहन मरकाम जी जो इस प्रदेश के मुखिया हैं, वो संगठन के बीच में जा रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं कि सरकार की योजनाओं को हम जनता तक कैसे पहुंचाएं और क्या कमी सत्ता और संगठन के तालमेल में उसको हम कैसे दूर करें। तो निश्चित रूप से भाजपा के पेट में दर्द होगा और वो दर्द अब सामने आ रहा है, डिबेट के माध्यम से आ रहा है, बयान के माध्यम से आ रहा है। अरे इनके तो आज तक झगड़े नहीं सुलझे, यहाँ तो अष्टावर्ग खोजा जा रहा है। अजय चंद्राकर जी धर्मलाल कौशिक पे टिप्पणी करते हैं, धर्मलाल कौशिक जी अजय चंद्राकर पे टिप्पणी करते हैं, तो राजीव जी करे क्या? राजीव जी की पार्टी उससे उभर नहीं पा रही है। बहुत हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन अब विरोध के लिए तो विरोध करना पड़ेगा। चलिए, मैं लौटूंगा आप दोनों के पास। तिवारी जी, आपसे मेरा सवाल, आपने दोनों हमारे मेहमानों को सुना, हम ये भी देख रहे हैं, ठीक है, हम चिंतन शिविर के मसले पर बात कर रहे हैं, बीजेपी जिस तरह कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रही है, बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ दिखावा है, कांग्रेस भी कह रही कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए बेफिजूल की बातें बीजेपी के नेता कर रहे हैं। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे 2023 के विधानसभा चुनाव अब छत्तीसगढ़ में नजदीक आ रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, दोनों ही दलों की तरफ से, नेताओं की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, एक तरह से आक्रामकता बढ़ रही है, चाहे बयानों के जरिए, अपने कथन के जरिए, कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, राजनीतिक दलों का काम है अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, अपने कार्यकर्ताओं को उनके मनमाफिक अच्छा काम देना। राजनीतिक दल का काम है सत्ता में आने के बाद सत्ता के सरोकार, सत्ता की समस्याओं को हल करना। तो दोनों पार्टियां ये काम करें तो जनता के हित में होगा, उनकी पार्टी के हित में होगा। अगर कांग्रेस संकल्प शिविर कर रही है, अगर मुख्यमंत्री हर विधानसभा क्षेत्र जा रहे हैं, तो एक राजनीतिक दल का एक धर्म है कि अपने संगठन को सक्रिय करिए, अपने संगठन को मजबूत करिए, अपने संगठन के जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनको तवज्जो दीजिए और जनता की भावनाओं को समझिए, उसके अनुरूप काम करिए। यही काम भाजपा को भी करना चाहिए। भाजपा लगातार अपने कार्यकर्ताओं को, जो निष्ठावान कार्यकर्ता उनके लिए भी संकल्प शिविर करे, अभ्यास वर्ग करे, जिलों में मीटिंग ले, ब्लॉक स्तर तक मीटिंग ले और आम जनता से जुड़े, आम जनता की जो समस्या है उसको प्रमुख विपक्षी दल के नाते उठाए,
सरकार को मजबूर करे कि जनता की समस्याओं को हल करे। तो विपक्षी दल उतना महत्वपूर्ण है कि विपक्ष का काम है कि जनता की समस्याओं को जोरदार तरीके से उठाना, जोरदार तरीके से उस समस्या को सत्तारूढ़ दल के सामने रखना और सत्तारूढ़ दल को मजबूर करना कि वो जनता की समस्याओं को हल करे, अनदेखी ना करे, सत्ता के मद में चूर ना हो। और सत्ता जो मिली है वो जनता के लिए मिली, जनता के द्वारा मिली है, तो उसको, उस सरकार को जनता के लिए काम करे, इसके लिए बाध्य करे। तो राजनीति में विपक्ष का काम अलग है, सत्तारूढ़ दल का भी काम अलग है, और दोनों का काम है जनता के लिए काम करना। तो कौन पार्टी कितने काम कर रही है, कौन कितना कम कर रही है, कितना ज्यादा कर रही है और कितने सक्षम है, सक्षम तरीके से कर रही है, ये चुनाव में जनता बताती है कि आप हम हमारी भावनाओं से जुड़े थे, आप हमारी भावनाओं के अनुरूप काम किया तो आप सत्ता में हैं। आपने हम जनता की जो उपेक्षा की, उनकी भावनाओं को उपेक्षा की। आपके नेता घमंडी थे, आपके नेता मिलते नहीं थे, आपकी नेताओं को सिर्फ सत्ता का मद चाहिए और सत्ता का प्रभाव चाहिए। तो ये जनता सब चीज देखती रहती है, जनता की निगाह बहुत पैनी रहती है। तो इसी को राजनीतिक दल देखें, आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। व्यक्तिगत के अलावा सरकार के खिलाफ जनहित के मुद्दे बहुत सारे हैं। उन जनहित के मुद्दों को विपक्षी दल बहुत बारीकी से देखे और उठाए। लोकतंत्र में मीडिया की जो भूमिका है उस मीडिया को बताए कि ये सरकार ये कर रही है। तो अब जो है भाजपा जो है अगर सिर्फ आरोप लगाएगी, अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं कर पाएगी, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट नहीं कर पाएगी, अपने कार्यकर्ताओं के भावनाओं के अनुरूप काम नहीं करेगी और जनता जो चाहती है जिस तरह के मुद्दे उठाए वो मुद्दे ना उठा के अपने जो स्वार्थ के मुद्दे उठाएगी तो विपक्ष कमजोर होगा। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने तिवारी जी, ये एक बिल्कुल सच्चाई है। अलग अलग है, उन भूमिकाओं में जनता सर्वोत्तम है। तो इस जनता की समस्याओं को बखूबी देखें तो ज्यादा फायदेमंद होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये कर्तव्य भी होना चाहिए, दायित्व भी होना चाहिए राजनीतिक दलों का। लेकिन बीते दिनों जिस तरह से इस मुद्दे पर हम कहें सियासत हुई है, जो बयानबाजी तेज हुई है, मैं लौटूंगा आपके पास। अभय जी, एक चीज ये भी हम समझना चाहेंगे, जो उदयपुर में बीते दिनों चिंतन शिविर हुआ, पार्टी की तरफ से ये तय किया गया, निर्देश भी जारी हुए कि 50% हिस्सेदारी युवाओं की रहेगी, और वाकई छत्तीसगढ़ में उसका हम देख रहे हैं कि एक तरह से पालन भी पार्टी कर रही है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी ये कह चुके हैं। क्या ये आप मानते हैं एक स्ट्रेटेजिक होगी या फिर एक बड़ा फॉर्मूला होगा पार्टी के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले? निश्चित रूप से उदयपुर में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चिंता की गई। वहां शिविर जो हुआ उसमें देश के मुद्दे उठाए गए, लेकिन पार्टी के लिए कुछ गाइडलाइन तय की गई और वो गाइडलाइन को लेकर राज्य में 1 जून और 2 जून को शिविर लगाया गया और जिसमें 5-7 कमेटियां बनाई गई। कमेटियों ने चिंतन मंथन किया, कमेटी के लोगों ने अपनी बात रखी और वहां पे मुख्यमंत्री और मोहन मरकाम जी उपस्थित थे। जहां तक 50-50% की बात है या कोई बदलाव की बात है तो निश्चित रूप से जब कोई रणनीति तय होती है उस पर काम होता है। और आज तो हमारे जो 71 विधायक हैं उसमें आधे से अधिक 50 साल से कम के हैं, पहली बार विधायक जीत के गए। तो हमारे लिए तो बहुत गाइडलाइन है कि नौजवानों को या योग्य लोगों को मौका दिया जाए। और कांग्रेस में सतत संगठन में ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं। हमारा संगठन का चुनाव चल रहा है, इस चुनाव का रिजल्ट भी सितंबर तक आएगा, तो इसके भी जो परिणाम आएंगे तो अनुभवी लोग और नौजवान लोग, मध्यम वर्गीय लोग, गरीब, मजदूर, महिला, SC, ST सभी लोगों को संतुष्ट कर, सभी लोगों को साथ लेकर चलने का कांग्रेस काम करेगी। जो गाइडलाइन खींची जाती है वो बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं होती, लेकिन एक कोशिश होती है कि उस गाइडलाइन का पालन किया जाए। और कांग्रेस के कार्यकर्ता अनुशासित हैं, संगठन के साथ चलते हैं, संगठन की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो स्थिति कला है इस प्रदेश में उसका कोई असर इधर नहीं पड़ने वाला है। लौटूंगा मैं, राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राजीव जी।
जी देखिए, जैसे हमारे मित्र अभी अभय जी कह रहे थे कि 50% युवाओं को मौका दिया जाएगा, नौकरी सृजित की जा रही है, दुनिया की तमाम तकरीर वो कर रहे थे। लेकिन आज छत्तीसगढ़ का युवा पूछता है कि क्या हुआ कि आज छत्तीसगढ़ के हर गली में, मुक्कड़ में, गली गली में सूखा नशा, गीला नशा, शराब की नदियां बह रही है। अपराध तो इतने बढ़ गए हैं कि 9 बजे के बाद रायपुर के राजधानी जैसी सड़कों में सुनी रहती है, क्योंकि पता नहीं कौन युवक आया उसके ऊपर छुरेबाजी हो जाए। जयस्तंभ चौक में छुरेबाजी होगा, आज तक उसका पता नहीं चला। गली गली में लूट पाट, अनाचार, अत्याचार का हब बन गया छत्तीसगढ़। तो उससे मुक्ति कब मिलेगी? ठीक है, आपके संगठन के लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं उनका उद्धार कर रहे हैं, आप उनको विधायक बनाइए, मंत्री बनाइए, लेकिन आम युवाओं का क्या होगा? ये पूछता है छत्तीसगढ़। जो युवा निरीह की हत्याएं हो रही है, आज आप देखेंगे कि आप पन्ने पलटेंगे अखबारों का, एक दिन नहीं जाता जब युवाओं की हत्या नहीं हो रही है, एक दिन नहीं हो जाता। यहां पर ट्रैफिक के लोग खुलेआम डकैती कर रहे हैं, जो बेरोजगार युवक है उनको दौड़ा दौड़ा के पकड़ रहे हैं, उनसे 5,000 10,000 की रिश्वत ले रहे हैं, कोई आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। तो ये जो एक आतंक चल रहा है, आतंक का मॉडल चल रहा है, भय का आतंक चल रहा है, भूख की आतंक चल रही है। तो ये जो भय, भूख और भ्रष्टाचार, ये कब खत्म होगा? आप संकल्प शिविर कीजिए, आप नवचेतना शिविर कीजिए, आप ट्रेनिंग दीजिए, लेकिन उन युवाओं का जवाब दे दीजिए जिनकी हत्याएं हो रही है। उन माँ बाप से पूछ लीजिए, आपके युवाओं को आप आरक्षित कर देंगे, उनको विधायक बना देंगे, लेकिन उनका क्या होगा जो माँ बाप अपने कोख के बच्चे को खो दे रहे हैं। तो ये जो अभय जी जवाब देना चाह रहे हैं इस मसले पर। जी, ये जो गली गली में जो सौदागर है, जी दीपक जी, अभय जी के पास कोई जवाब नहीं है। अभय जी यही कहेंगे कि हम देखेंगे हमारे 36 बिंदु थे, बिंदु पूरे हो गए। उनको लीजिए जी। दीपक जी, राजीव जी का ये डिबेट आपके पास बड़े नेताओं को आप कहेंगे 50 वादे पूरे हो गए और बताएंगे। अरे सुनिए, आपके बात पीछे बोला नहीं, या तो आप बोल लीजिए, मैं चुप रहता हूं। दीपक जी, चक्रवर्ती जी अपना डिबेट ले जाके अपने बड़े नेताओं को दिखाएंगे और कहेंगे कि मैं आरोप लगा के आ गया। इस आरोप पे कोई सच्चाई नहीं है। और आज डिबेट नौ संकल्प शिविर पे हो रहा है, मैं विषय पे बात कर रहा हूँ। ये आरोप आदमी पूछता है, जिस दिन राजीव जी चाहे डिबेट कर ले। 15 साल के अपराध, 15 साल की हत्याएं, 15 साल में मासूम बालिकाओं का गायब होना, नसबंदी कांड, खोड़वा कांड, किस कांड पे आप बात करना चाहेंगे? 3.5 साल का सुशासन और 15 साल का कुशासन, जब चाहे तब आप सुगम डिबेट शासन कर लें। आपको डिबेट करने शानदार सुशासन। वही तो बोल रहा हूं, 15 साल के कुशासन की 14 सीट के लायक नहीं बचे हैं। जनता को देखिए, जनता की बात करिए। रमन सिंह जी ने तो यहाँ तक कह दिया, कोई बात नहीं, 3 मैंडेट हमको मिला, जनता ने जो निर्णय दिया उसका हम स्वागत करते हैं। अगर भाजपा के लेकिन आज क्या है, कमीशन लेना बंद कर दे तो चौथी बार सरकार आएगी। आपके कार्यकर्ता कमीशन लेते घूम रहे थे, आपके कार्यकर्ता, अरे वो झूठ है, उस झूठ को मत परोसिए, आज की बात करिए। अभय जी, आज युवा पूछता है, उसकी हत्या को आप रोक पाएंगे? आज बेरोजगारी दर 1.9 अरे आज तो आप लोग 5 किलो राशन खा गए, केंद्र शासन जो 5 किलो राशन दे रही थी उस राशन को खा गए, आप लोग सड़कों को खा गए, आप लोग राशन खा गए, आप लोग दवा खा गए, मेडिकल कॉलेज की हालत देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं का हालत देखिए। स्वास्थ्य सुविधा कोरोना में जितनी अच्छी आप लोग केंद्र के स्मार्ट सिटी के उपयोग का पैसा खा रहे हैं, कोई विकास काम नहीं हो रहा है। आपके संकल्प शिविर में ये शिविर लीजिए, शिविर में संकल्प लीजिए कि युवाओं को रोजगार देंगे, शिविर में संकल्प लीजिए कि अपराध रोकेंगे। आप शिविर में पूछिए कि शराब की नदियां कब बंद होगी, आप शिविर में पूछिए। 100 रुपया लीटर डीजल और पेट्रोल भारत का युवा पूछ रहा है कि हम कब तक बेरोजगारी करेंगे। दीपक जी, 2 करोड़ रोजगार शिविर में अगर संकल्प लिया जाता कि हम शराब रोकेंगे, हम सूखे नशे को रोकेंगे, नशे के कारोबार को रोकेंगे, तो बहुत अच्छा होता। चलिए, मैं इतना जरूर समझ पा रहा हूँ, हमारे दोनों राजनीतिक मेहमान आपने राहुल जी के अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, अपना मत भी रख रहे हैं, सवाल का जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन फिर नए मुद्दे आते हैं। मैं लौटूंगा, मेरे पास क्योंकि समय की कमी है। तिवारी जी, राम अवतार तिवारी जी, एक आखिरी रिएक्शन आपसे, आप भी सुन रहे हैं लगातार, दोनों ही हमारे राजनीतिक मेहमान अपना अपना तर्क भी रख रहे हैं, अपना अपना मत रख रहे हैं, और फिर वही बात आ जाती है, नया मुद्दा आ जाता है और वही मुद्दा फिर सियासत का विषय बन जाता है।
देखिए, पार्टी की जो रीढ़ की हड्डी है उनके कार्यकर्ता हैं। उन कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने, उन कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी के दिशा निर्देश देना, उन पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी विचारधारा, अपना इतिहास बताना, अपनी पार्टी गाइडलाइन तय करना, ये हर पार्टियां करती है। कांग्रेस से ज्यादा तो भाजपा करती है। तो दोनों पार्टियां अगर कर रही हैं, अगर कांग्रेस कर रही है, संकल्प से भी कर रही है, अच्छी बात है, क्योंकि सत्ता में रहते हुए कार्यकर्ताओं की पूछ परख हो रही है, ये अच्छी बात है। अब उन कार्यकर्ताओं को कितना तवज्जो मिलता है, उनके व्यक्तिगत काम कितने हो रहे हैं, उनकी समस्याएं कितनी है, इसी बहाने वो सुन पाएंगे। तो एक अच्छी परंपरा है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस उससे मजबूत होगी। भाजपा को भी यही करना चाहिए, क्योंकि भाजपा को सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाना है। उसके लिए एक कार्यकर्ताओं की समर्पित टीम चाहिए। उस टीम को तैयार करने के लिए जब तक कार्यकर्ताओं से नेता मिलेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उनके लिए काम नहीं करेंगे, और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, ट्विटर की राजनीति, फेसबुक की राजनीति, ये लंबे समय तक नहीं चल सकती। आपको कार्यकर्ताओं के बीच जाना पड़ेगा, राजनीतिक दल को कार्यकर्ताओं के अलावा जनता की जो भावना है उसको समझना पड़ेगा। तो एक संकल्प शिविर कांग्रेस कर रही है, वो भाजपा भी करती है। भाजपा तो राष्ट्रीय स्तर पर और अलग अलग करती है। तो दोनों पार्टियां को ये समझना चाहिए कि हम जनता के पास जाएं, जनता की समस्याओं को सुने और उसके अनुसार अपनी पार्टी की नीति बनाएं, उसके अनुसार अपनी नीयत तय करें। और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चल सकती। तो राजनीतिक दलों के लोकतंत्र में ऐसे आस्था कम होगी कि ये नेता आपस में लड़ते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को ध्यान नहीं रखते, अपने जनता की समस्याओं को ध्यान नहीं रखते, जनता की भावनाओं के अनुरूप पार्टी चलती नहीं है, वो पार्टी खत्म हो जाती है। तो इस तरह के संकल्प शिविर चाहे संघ करती है, सेवा दल के रूप में बिल्कुल कांग्रेस करती है, चाहे कम्युनिस्ट करती है, तो ये हर पार्टियां जो है संकल्प शिविर के बहाने अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाने का एक बड़ा उपक्रम है। तो ये अच्छी चीज है। ठीक कहा आपने, और इस पर जरूर दोनों ही हमारे राजनीतिक दलों को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ठीक आपने बात कही कि किसी भी राजनीतिक दल की रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने तिवारी जी, और शायद यही कारण है कि पार्टी ये बात का ख्याल तो रखती है, लेकिन फिर एक नया विषय आ जाता है। कार्यकर्ताओं का ख्याल रखना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी भी राजनीतिक दल की। चूंकि समय की कमी है, इसलिए अब हम इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, अभय जी, राजीव जी और राम अवतार तिवारी जी, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।